वीडियो में आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम परिमेय संख्या जो आपका क्लास 8 का पहला चैप्टर है इसके सबसे अंतिम एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 2 की तरफ। अब प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज को अगर आप सीख जाते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं जो आज तक हमने पीछे पढ़ा है, उन सभी का प्रैक्टिस इसके अंदर करवाया गया है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम दक्षता अभ्यास 1B पूरा पढ़ते हैं और सीखते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब मैं बताने लगूंगा तो आप सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली वीडियो जब मैं बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप बढ़िया से तैयारी करके अपने क्लास में बढ़िया नंबर प्राप्त कर सकें और अपने घर परिवार का नाम रोशन कर सकें। तो आइए प्यारे बच्चों, हम देखते हैं दक्षता अभ्यास 1B का पहला क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, यदि x बराबर -3/5 कॉमा y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर इन दोनों को सॉल्व करना है और बराबर दिखाना होगा। अगर बराबर आ रहा है तो आपका बिल्कुल आपने सही तरीका अपनाया है, करा है। अगर थोड़ा बहुत अलग आ रहा है तो मतलब आपने गलत तरीके से किया है, आपका आंसर सही नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब इसको हम सरल करते हैं और देखते हैं इसको किस तरह से किया जाता है और इसको करने का सही तरीका क्या है। तो प्यारे बच्चों, आइए यहाँ पर हम लिखते हैं सबसे पहले हल लिखने के बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है अब क्या करना है। प्यारे बच्चों, अब आपको यहाँ पर यक्स जो दिया गया है, यक्स की जगह -3/5 लिखना होगा। तो यक्स की जगह -3/5 यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब इसके जगह बाद गुणा है तो गुणा लगाना है। वाई का मान प्यारे बच्चों -4/7 है, तो वाई का मान क्या लिख देना प्यारे बच्चों, -4/7 लिख देना है। ठीक है, इस तरह से। अब प्यारे बच्चों, इधर बराबर का निशान लगाना है, उसके बाद फिर से लाइन खींचना है, इसको हम मॉड कहते हैं। उसके बाद यक्स का मान रख देना है -3/5, फिर उसके बाद मॉड को क्लोज कर देना है, गुणा लगाना है प्यारे बच्चों। उसके बाद y का मान रख देना है -4/7 और यहाँ पर फिर से मॉड लगा देना है। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद अब क्या करेंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है इस चीज़ को। प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए अब क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, गुणा करना पड़ेगा। माइनस माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है और 4 तिहाई 12 होता है, तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर 7 5 35 होता है तो बीच में नीचे 35 लिख देंगे हर में। तो प्यारे बच्चों देखिए, इधर हम क्या करेंगे, इधर आपको इसको बाहर निकाला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछले वाली एक्सरसाइज को पढ़ा है कि मॉड को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में जो लिंक आ रही है इस पर क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं कि मॉड की सवालों को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अगर आप नहीं चाहते देखना, इसको देखना चाहते हैं तो देखिए, मैं इसके अंदर आपको बता दूंगा किस तरह से मॉड को करा जाता है। तो प्यारे बच्चों, कभी भी मॉड के अंदर जो माइनस का चिन्ह रहता है वो बाहर आने पर प्लस हो जाता है। ठीक, कोई भी संख्याएं जब मॉड के अंदर माइनस में रहती हैं बाहर आने पर प्लस हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, मॉड के अंदर माइनस है इसलिए ये संख्या बाहर निकलेगी, प्लस में हो जाएगी। गुणा लगाएंगे, ये भी माइनस में है, ये भी प्लस में हो जाएगी। प्यारे बच्चों, याद रखना केवल माइनस ही प्लस होता है, ऐसे नहीं होता प्लस है तो माइनस हो जाएगा, नहीं, केवल माइनस रहेगा तभी प्लस होगा। अगर प्लस है तो प्लस का प्लस ही रहता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये इस तरह से हो गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इसको भी मोड से बाहर निकालना है। ये प्लस में है तो प्लस में ही रहेगी, तो 12/35 हो जाएगा यहाँ पर। अब गुणे प्यारे बच्चों, इसका गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 7 5 35। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों साइड हमारा बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमने बिल्कुल सही किया है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप आसानी से कर सकते हैं। आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, इसका दूसरा पार्ट किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सेकंड नंबर का क्वेश्चन सेम इसी तरह है, बस इसके अंदर मल्टीप्लाई था, इसके अंदर डिवाइड है। ठीक है, तो ये जो चिन्ह दिख रहा है ये डिवाइड का यानी भाग का निशान है। तो प्यारे बच्चों, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर यक्स का मान लिखना होगा। यक्स का मान है -3/5 और उसके बाद भाग का निशान लगाना है प्यारे बच्चों। उसके बाद वाई का मान लिख देना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर वाई का मान आपका है -4/7, तो ऐसे लिख देना और मोड को कर देना है क्लोज। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए बराबर है तो बराबर लगाइए। उसके बाद फिर से मोड लगाना है प्यारे बच्चों। यक्स का मान दिया गया है -3/5, तो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर से डिवाइड लगाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या करेंगे, प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर से हमको वाई का मान जो दिया गया है उसको लिखना पड़ेगा। तो वाई का मान हमको -4/7 दिया गया है, तो 4/7 लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चों अब देखिए इसके बाद क्या करना है। इसके बाद प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, -3/5 है। उसके बाद ये जो डिवाइड का निशान है इसको हटा करके गुणे का निशान लगाना होगा और इन संख्याओं को पलट देना होगा। तो संख्या पलटेंगे प्यारे बच्चों, लेकिन माइनस ऊपर ही रहेगा, तो -7/5
4। ठीक है, याद रखिएगा आप माइनस हमेशा ऊपर रखना है, नीचे नहीं लाना है। तो यहाँ पर मोड लगा देना है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मोड से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा आपका प्लस में, तो ये हो जाएगा 3/5 और यहाँ पर भाग का निशान है तो भाग रहने देंगे और इसको बाहर निकालेंगे तो माइनस से ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको प्लस बना देते हैं 4/7। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमको इधर मल्टीप्लाई कर लेना है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7×3 = 21 हो जाएगा और बटे में 5×4 = 20 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों मोड था तो मोड लगा दीजिए और बराबर लगाइए। अब देखिए प्यारे बच्चों ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो यहाँ पर हमको माइनस का कोई झंझट नहीं है और 4×3 = 12 हो जाएगा प्यारे बच्चों और यहाँ पर 7×5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, ठीक प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा हमको संख्याओं को तो पलटना पड़ेगा ना भाई, तो यहाँ पर संख्याओं को पहले हम पलटेंगे। ठीक है, यहाँ ये नहीं लिखा जाएगा। अब संख्या को प्यारे बच्चों यहाँ पर पलटना है, 3/5 लिखना है, उसके बाद ये संख्या पलटना है तो यहाँ पर गुड़ा लगाएंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पर हमने किया था इस संख्या को पलटेंगे तो 7 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए मोड से बाहर आ जाएगा तो 21/20 हो जाएगा आपका। और प्यारे बच्चों इसके बाद यहाँ पर देखिए 7×3 = 21 हो जाएगा और बटे में 5×4 = 20 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जैसा देख सकते हो दोनों साइड आपका इक्वल आ गया है तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक प्यारे बच्चों इस तरह से मत करना, ये गलती से मेरे से हो गया, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, इसलिए गलती हो गई। यहाँ पर डिवाइड करने के लिए था तो डिवाइड को हटाकर मल्टीप्लाई लगाना था। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से किया जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों देखते हैं इसके सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सेकंड नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों दिया गया है उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्वेश्चन को इस तरह से पहले लिख लेना है, उसके बाद इसको सरल करना है। तो इसको हम प्यारे बच्चों हल करते हैं। तो हल करने पर याद रखना प्यारे बच्चों, मैंने बताया था जो यहाँ पर बताया जाता है जैसे 5/6 है तो इसको एक बार प्लस में इसको मोड के अंदर ले जाएंगे, एक बार माइनस में ले जाएंगे, तो इन दोनों को जो रहेगा यही आंसर भी होता है। तो इसको एक बार हम सिद्ध करके देखते हैं क्या हमारा 5/6। तो यहाँ पर रहेगा पहला नंबर जो 5/6 होता है यही होता है खुद के लिए। ठीक है, तो या इसको हम खुद के लिए मतलब इसका अगर हम निरपेक्ष मान निकालें तो ये खुद ही आता है। तो प्यारे बच्चों इसको एक बार मोड के अंदर लिख करके देखते हैं क्या सही में इसका निरपेक्ष मान होता है। तो इसको जब बाहर निकालेंगे प्यारे बच्चों तो देखिए मोड से तो ये 5/6 आ रहा है, जो कि हमको कहा जा रहा है 5/6 होना चाहिए। ठीक है, तो 5/6 का बाहर निकालेंगे मोड से तो ये 5/6 आएगा। तो पहला हमने प्रूव कर दिया, हाँ 5/6 रहेगा। दूसरा प्यारे बच्चों -5/6 जब लिखते हैं तो इसका भी जब हम मोड से बाहर निकालते हैं तो 5/6 आता है। तो प्यारे बच्चों अब इसको मोड के अंदर हम ले जाते हैं, तो मोड के अंदर ले गए 5/6 लिख दिया। अब इसके बाद प्यारे बच्चों इसको मोड से जब बाहर निकालेंगे तो जानते हैं माइनस हट जाता है तो ये 5/6 रहेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपका जो आंसर आएगा ये दोनों आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आंसर में आपका क्या रहेगा, आंसर में आपका जो होगा प्यारे बच्चों ये होगा 5/6 और -5/6 जो होते हैं प्यारे बच्चों ये इनका अगर निरपेक्ष मान निकाला जाए तो 5/6 ही आता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपको करना था। ठीक है, याद रखना है जो यहाँ पर दिया रहेगा आपको निकालने के लिए उसी को एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में मोड के अंदर दिखा देना है, उसके बाद वही आंसर हो जाता है। तो आइए प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। मतलब ऐसी परिमेय संख्या बताओ जिसका निरपेक्ष मान 0 है। तो याद रखना प्यारे बच्चों वो संख्या 0 ही होती है। ठीक है, जिसका निरपेक्ष मान 0 होता है। ठीक है, और कोई से ऐसी संख्या नहीं है जो कि 0 हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं निरपेक्ष मान निकालने का मतलब होता है उस संख्या को उसको प्लस में कर देना, जैसे माइनस रहता है प्लस में कर देना। तो बताइए कोई संख्या इसके अंदर 0 होगी ही नहीं, केवल 0 ही रहेगा जो कि 0 है। उसको 0 को जब मोड से बाहर निकालेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, नहीं तो जो संख्या रहती है वो सेम आती है, इसका मतलब 0 को 0 बाहर निकालेंगे तो 0 आएगा। तो इस वाले थर्ड वाले में आपका जो रहेगा 0 रहेगा। क्या रहेगा प्यारे बच्चों, 0 रहेगा। ठीक है, 0 आंसर आएगा। ये 4 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं। यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है निम्नांकित में कौन कौन सी ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों इसको मैंने बताया था, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है शांत परिमेय संख्या किस तरह से निकाली जाती हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल रही है, जल्दी से जा कर के उसको देख लीजिए ताकि आपको हर एक चीज़ पता लग जाए। तो अगर आपने देख चुके हैं तो इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर भी मैं आपको शांत दशमलव संख्या को निकालना बताऊंगा कि कैसे पता लगाते हैं ये शांत है या अशांत है। तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर कौन सी संख्याएं शांत हैं और कौन सी अशांत हैं। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है जो शांत दशमलव संख्या होती हैं वो हमेशा किस रूप में होती हैं, तो ये हमेशा 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में होती हैं।
ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब आपका जो हर रहेगा, हर में आपका 2 आना चाहिए। 2 की घात कुछ हो सकती है, यम क्या है, घात है इसकी। 5 की घात कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन हर में इसका 2 5 आए या दोनों आए, 2 5 एक साथ आए या अलग अलग दोनों आए। इसके अलावा अगर कोई संख्या आती है तो वो अशांत होती है। तो आइए अब इसके अंदर के को हम सॉल्व करते हैं लेकर के, और देखते हैं किसके हर में 2 और 5 आ रहे हैं, या 2 या अकेले 5 आ रहे हैं। अगर कोई अलग आता है तो वो अशांत होती हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको दिया गया है। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है 11/8। तो प्यारे बच्चों इसका हर देखिए आपको 8 दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 11 और 8 का आप फैक्टर करते हैं तो क्या आता है, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, आप गुणा करेंगे फिर से 8 बन जाएगा आपका। तो प्यारे बच्चों इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो प्यारे बच्चों इसको आप लिख सकते हैं 11/2। एक बार लिखना है, और कितनी बार है, 2 3 बार है तो ऊपर 3 लगा देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों ये 2 की घात 3 मतलब इस रूप में आ रहा है, 2 की पावर यम के रूप में, मतलब ये प्यारे बच्चों आपका शांत है। ठीक, इस तरह से अगर आता है तो शांत होता है। अगर यहाँ पर कोई और संख्या होती तो अशांत होता, अगर ये दोनों रहेंगे तो शांत रहेगा। ठीक है, अकेले 2 रहे या अकेले 5 रहे या दोनों एक साथ रहे तो शांत होता है, अगर अलग अलग रहते हैं तब भी शांत रहता है। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों इसके अंदर कोई और संख्या यहाँ पर होती, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इस तरह संख्या रहती है तो अशांत होता है। तो अब देखिए आइए दूसरा देखते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं कैसे संख्याएं अशांत होती हैं। तो दूसरा नंबर प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है 4 सही 3/45। ठीक है, इस ये दिया गया है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको इस तरह से जब मिश्र संख्याएं मिलती हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर करना पड़ता है। तो 45 को गुणा 4 में करना है, उसके बाद 3 को जोड़ना है। तो यहाँ पर अब आइए गुणा करते हैं तो 5 चौक 20 और ठीक है हासिल 2 और 4 चौक 16, 16 2 18 और इसके अंदर 3 को जोड़ देना है, और बटे में 45 है तो 45 ऐसे लिख देना है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों आप इसको करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 183/45। तो 45 का आपको फैक्टर करना पड़ेगा क्योंकि हमको हर का देखना है, हर में हमारा क्या आना चाहिए, 2 और 5 लाना है। तो इसको फैक्टर 45 का करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका ये आ जाएगा 5 गुणे 3 ठीक है। तो प्यारे बच्चों 3 त्रिका 9, 9 पचे 45, इस तरह से आपको आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके अलावा 3 भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने कहा था 5 आए और 2 आए तब ये शांत होगा, अगर कोई और चीज़ आ जाती है तो वो अशांत हो जाता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 3 आ गया है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो इसके बगल में आपको अशांत लिख देना है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, देखिए प्यारे बच्चों ये शांत भी हो सकता है, एक बार इसको अभी हम इसको तो सरल भी कर सकते हैं ना, तो एक बार इसको सरल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 के पहाड़ से कट रहा है, तो 3 के पहाड़ इस पर प्यारे बच्चों इसको काटेंगे तो 3 छंग 18 हो जाएगा और 3 एक कम 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो 3 कट गया, अब एक 3 और बच रहा है। क्या ये 3 के पहाड़ से प्यारे बच्चों से कट रहा है, नहीं कट रहा। देखिए ये 3 नहीं कट रहा, 6 तो कट रहा है लेकिन 1 नहीं कट रहा। ठीक है, तो इसलिए ये अशांत होगा क्योंकि एक 3 बच गया, अगर दोनों 3 चले जाते तो ये शांत हो जाती, तो ये प्यारे बच्चों अशांत ही रहेगी आपकी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों तीसरा नंबर, कभी कभी प्यारे बच्चों इस तरह से आता है तो आपको सरल कर लेना है ऊपर वाले नीचे वाले को, तब वो शांत भी हो सकती है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों तीसरा नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है -33/80। तो प्यारे बच्चों 80 का आपको फैक्टर करना पड़ेगा, तो 80 को आप फैक्टर करेंगे तो आइए 80 का फैक्टर कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 80 का फैक्टर करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर प्यारे बच्चों -33 और बटे में हमारा आ जाएगा, ठीक है 10 10 8 80। ठीक है, 10 के पहाड़े में 8 बार में 80 आता है, तो इस तरह से हमने कर दिया। अब देखिए इसको और थोड़ा सा फैक्टर कर लेते हैं 10 को और 8 को, तो ये 5 दूना 10 होता है, और 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर हमने लिखा था 3 बार। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख देना है। अब प्यारे बच्चों इसके अंदर देखिए आप क्या आ गया, यहाँ पर -33 और बटे में आपका 5 की घात 1 है गुणे 2 की घात 4। 2 कितनी बार, 4 बार, तो 2 लिखना है और उसके बाद 4 बार है तो 4 ऊपर लगा देना है। तो प्यारे बच्चों देखो 5 और 2 नीचे आ रहे हैं आपके। ठीक है, 5 की घात 1 और 2 की घात 4, मतलब 5 और 2 आ रहे हैं यहाँ पर, 5 यहाँ 2 5 2, तो मतलब ये शांत है। ठीक है, जब सेम वो ये दोनों आते हैं उसकी घात कुछ भी रहे तो वो शांत होती है, अगर इसके अलावा कुछ आते हैं तो वो अशांत होती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर में प्यारे बच्चों आपको दिया गया है
24/7, ठीक है, 24/7। तो प्यारे बच्चों 24/7 तो आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर प्यारे बच्चों, जो 24/7 है तो 7 का फैक्टर हो ही नहीं सकता, अगर होगा भी तो 1 आएगा। तो एक में एक तो सब में रहता है, इसके अंदर भी 1 है, इसके अंदर भी 1 है, तो मतलब ये सीधा सीधा आसान है ना, तो इसके अंदर 2 है ना 5 है, ठीक है, तो ये आसान है प्यारे बच्चों। अब इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आपका लास्ट वाला है जो 5 नंबर का है, इसको आइए देख लेते हैं। तो 5 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिया गया है 5/6। तो प्यारे बच्चों बताइए शांत है अशांत है, तो आइए इसको मैं आपको बता देता हूँ शांत है अशांत है। तो 5 और बटे में इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है, तो इसलिए अशांत हो जाएगा। अगर दूसरी संख्या कोई आती है तो वो अशांत हो जाता है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको पहचानना था ये शांत होते हैं क्या अशांत होते हैं। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से चैनल को प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके क्लास 8 की इस पूरे बुक के सभी चैप्टर को इसी तरह से बताने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन को बताऊँगा, एक भी क्वेश्चन छोड़ने वाला नहीं हूँ। और इसके अलावा मैं आपको 9, 10, 11, 12 सभी क्लास की बुक के सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। इसलिए आपको चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन पर हिट करना है ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। तो आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो 5th नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है, निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। तो मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर अशांत आवर्तीय दशमलव संख्या में निरूपित करना है। तो आइए इसको हम आपको बताते हैं किस तरह से इसको किया जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं 5th नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए प्यारे बच्चों इस तरह के सवालें आपको सेम इसी तरह से करनी पड़ेंगी। यहाँ पर आपको मैंने बताया शांत कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर जो अशांत थी उन्हीं को यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर हमारे जो शांत थी उनको बताया था हमने, यहाँ पर जो अशांत थी वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो शांत आया था वो सभी आंसर होंगे, आप याद रखना, ठीक है। जो जो आपका शांत आया था वही आंसर होगा, तो इसके अंदर जो अशांत आएंगी वही हमारा आंसर होगा। तो आइए देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से अशांत हैं, कौन कौन सी संख्याएँ हैं। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया है पहला नंबर पे 5/7, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 5/7, तो बताइए ये आपका शांत है कि अशांत है। तो ये आपका आप जानते हैं जो संख्याएं 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप में आती हैं, इनके हर में ये बनता है वही शांत होती हैं, नहीं तो सब अशांत होती हैं। ये क्या होती हैं, ये शांत होती हैं, ठीक है, नहीं तो सब अशांत होती हैं। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर आपका 5/7 बन रहा है, मतलब 7 ना तो इसके अंदर 2 है ना इसके अंदर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 आ रहा है, दूसरा आ रहा है, तो ये अशांत हो जाएगा। तो पहला आंसर जो आपका आएगा ये वाला हो जाएगा। अब दूसरा देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा किस तरह से किया जाएगा। दूसरा प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया 1/9, क्या दिया गया है 1/9, ठीक है, 1/9 दिया गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर 1/9, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों इसको आप फैक्टर करोगे 9 का तो 3 × 3 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका 2 या 5 आना चाहिए लेकिन यहाँ पर 3 आ रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों ये भी आपका अशांत हो जाएगा। तो आंसर में ये भी आ जाएगा, पहला और दूसरा आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। और तीसरा देखिए, तीसरा प्यारे बच्चों किस तरह से होगा, तीसरा प्यारे बच्चों है कि नहीं इसको भी देखना पड़ेगा। 3/5, तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप सभी देख सकते हो यहाँ पर बटे में 5 आ रहा है, इसलिए प्यारे बच्चों ये जो 3/5 आ रहा है तो 5 की घात 1 लिख सकते हैं। मतलब मैंने कहा था 5 की घात कुछ है या 2 की घात कुछ है या दोनों एक साथ आए, तो ये शांत होता है। तो प्यारे बच्चों ये शांत होगा, इसलिए ये आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। जो शांत होगा वो आंसर नहीं होगा, जो जो अशांत हैं वही आंसर होंगे। जबकि पिछले वाले क्वेश्चन में जो जो शांत थे वो आंसर होंगे, जो आसान थे वो आंसर नहीं होंगे। तो आइए 4 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपको 4 नंबर का इसके अंदर दिया गया है 17/30, ठीक है। तो इसको आप फैक्टर कर लीजिएगा 30 का, तो 30 का फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 30 का फैक्टर करने पर आपका आ जाएगा 5 × 30, ठीक है। और इसका 6 का और फैक्टर करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 × 2 × 3, ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों 5 2 तो यहाँ पर आ रहा है 5 2, लेकिन इसके साथ 3 भी आ रहा है, इसलिए 3 आने के कारण प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आपका अशांत हो जाएगा, ठीक। तो अशांत लिख देना है यहाँ पर, ठीक है। आप याद रखना प्यारे बच्चों, अगर कोई और संख्या आ जाती है तो वो अशांत हो जाती है, लेकिन अगर ये ऊपर नीचे से इससे डिवाइड हो रहा है ऊपर न्यूमरेटर से तो इसको डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं हो रहा है ये, तो इसको नहीं करेंगे, इसलिए ये अशांत हो गया, ठीक है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है माइनस का 5/28, ठीक है, माइनस का 5/28। तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का 5 तो रहेगा, ये 28 का फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए 14 के पहाड़ा में आता है, कितनी बार में आता है, ठीक है,
14 दूनी 28 दो बार में आता है। तो प्यारे बच्चों अब देखिए फिर से इसको फैक्टर कर लेते हैं 14 का। तो 14 किस पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में आता है, दो बार में गुणे 2। तो प्यारे बच्चों देख सकते हैं 2 तो आ रहा है लेकिन 7 आ रहा है, 7 नहीं आना चाहिए था हमारा, केवल यहाँ पर 5 2 ही आना चाहिए था। इसलिए प्यारे बच्चों ये जो होगा ये भी आसान ही होगा हमारा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आंसर आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये जो शांत है ये नहीं होगा, ठीक है। एक बच रहा है प्यारे बच्चों 6 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर। आइए ये 6 नंबर का क्वेश्चन भी हम आपको बता देते हैं किस तरह से होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया माइनस 413 बटे में 605, ठीक है, ये दिया गया है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है 413 बटे में 605। तो प्यारे बच्चों आपको 605 का फैक्टर करना पड़ेगा। तो 605 का फैक्टर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ये बड़ी संख्या है। तो 605 आपको इस तरह से लिखना है और 5 की 5 आ रहा है लास्ट में, तो 5 से भाग देना है। तो 5 के पहाड़े में 6 से एक बार में आएगा, ठीक है। 5 के पहाड़े में 5 एक बार में आएगा लेकिन यहाँ पर एक बच जाएगा। तो 5 एकम 5 लिखना है, यहाँ पर एक बच गया था, एक और जीरो मिलाकर 5 दूनी 10 हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 बच रहा है तो 5 एकम 5 हो गया, ठीक है। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर 121 कितनी 21 पहाड़ी में आता है, तो 11 पहाड़ी में आता है। तो 11 कम 11, 11 कम 11, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर फिर से 11 कम 11 1 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका फैक्टर जो होगा यही हो जाएगा पूरा। तो इसका फैक्टर प्यारे बच्चों लिखेंगे माइनस का 413 बटे में 5 गुणे 11, ठीक है। ये प्यारे बच्चों इसका क्या होता है, फैक्टर हो गया है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर 11 आ गया है, हमारा 2 और 5 आना चाहिए, इसलिए ये भी आसान होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर इसका ये सभी हो जाएंगे, पहला, दूसरा, चौथा, पाँचवा और छठवां इसका आंसर होगा, तीसरा नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा आपका 5th नंबर का क्वेश्चन किस तरह से करना था और इसके अंदर किस तरह से आपको बताना था कि कौन सी अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं हैं, ठीक है। तो आइए अब 6 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं किस तरह से इसको किया जाएगा। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव संख्या में व्यक्त कीजिए। मतलब आपको इसको शांत या अशांत दशमलव संख्या में बदलना है, ठीक है। दशमलव संख्या में किस तरह से बदलेंगे आइए जानते हैं। अगर आपने दशमलव संख्या में बदलने के उस पूरे एक्सरसाइज को नहीं देखा है तो आपको हाई बटन में लिंक मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिए जल्दी से, ताकि आपको पता लग जाए कि किस तरह से दशमलव संख्याओं में बदला जाता है। तो आइए इसको बदलना सीखते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है -9/40, इसको आपको दशमलव में बदलना है। तो दशमलव बदलना मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल एक डिवाइड की तरह होता है, बस यहाँ पर हमको दशमलव के बाद भी डिवाइड करना होता है। तो आइए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको डिवाइड कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ये माइनस है, इस माइनस को अभी नहीं लेंगे, अंत में जब आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर माइनस लगा देंगे। इसके लिए आपको डिवाइड का एक निशान बनाना है प्यारे बच्चों, ठीक है, डिवाइड करने के लिए। और ये जो 9 है इसको आपको बीच में लिखना है और ये जो 40 है इसको आगे लिखना है। तो प्यारे बच्चों आपको 40 से भाग दे देना है 9 में। तो प्यारे बच्चों क्या आप जानते हैं 40 से भाग 9 में किस तरह से दिया जाएगा? अगर नहीं तो आइए अब जानते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर 40 से 9 में भाग जाएगा ही नहीं, इसलिए आपको 0 लगा देना है, फिर इसके बाद दशमलव लगाना है। दशमलव लगाते ही आप यहाँ पर अब 0 बढ़ा सकते हैं जब 40 से भाग न जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 40 से भाग जा रहा है एक बार में, तो एक बार में ले जाएंगे और यहाँ पर 40 लिख देंगे और घटाएंगे। तो प्यारे बच्चों आपका यहाँ पर 2 बार में जा रहा है प्यारे बच्चों, सॉरी 2 बार में जा रहा है, यहाँ पर 2 लिखेंगे और यहाँ पर 80 लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 80 लिखेंगे और इसको घटा देंगे। घटाने पे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 और यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों फिर से 40 से 10 में भाग नहीं जा रहा है, तो फिर से आप 0 लगाएंगे। जितनी बार 40 से भाग नहीं जाएगा उतनी बार आप 0 एक बार लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है केवल एक 0 लगा सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 40 से फिर से भाग देंगे, 100 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो फिर से प्यारे बच्चों कितनी बार में जा रहा है? 2 बार में जा रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 2 बार में जाएगा तो कितना आ जाएगा? 40 दूना 80 आ जाएगा। तो माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका कितना आएगा? ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर घटाएंगे 0 आ जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब फिर से प्यारे बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अब 40 से भाग दे देना है 80 में, तो या इसके लिए आपको 4 का पहाड़ा पढ़ना है प्यारे बच्चों, 20 से आगे नहीं जाना चाहिए। तो 5 बार में जा रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों 5 चौक 20 हो जाएगा और 0 था इसके बगल में 0 लगा देंगे, माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर करेक्ट आएगा वो माइनस लगा कर लिखेंगे, तो आंसर लिख देंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आंसर हमारा जो आ रहा है वो आंसर हो जाएगा माइनस का 0.225। तो प्यारे बच्चों ये जो होगा यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए प्यारे बच्चों इसके बाद देखते हैं इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको दिया गया है
5/9, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 9 से भाग देना है 5 में, तो यहाँ पर 9 लिख लीजिएगा और यहाँ पर 5 लिख लीजिएगा और इसको डिवाइड कीजिएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड करने के लिए प्यारे बच्चों आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर 9 के पहाड़ में 5 नहीं आता, इसलिए 0 फिर दशमलव लगाना है और 0 लगाना है। अब देखिए 9 बार में 45 आता है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और यहाँ पर 45 लिखेंगे और इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पर हम 0 बढ़ाएंगे क्योंकि 9 के पहाड़ में 5 नहीं आता, ठीक है। जब जब 9 के पहाड़ में वो संख्या नहीं आती 0 बढ़ा देंगे। तो प्यारे बच्चों फिर से यहाँ पर 9 लिखेंगे और फिर से यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 45 आ जाएगा। फिर से प्यारे बच्चों यहाँ पर 5 आएगा, फिर से यहाँ पर प्यारे बच्चों 0 बढ़ाएंगे, फिर से 9 बार में जा रहा है तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 45 लिखेंगे, फिर से यहाँ पर माइनस करेंगे, फिर से 5 आएगा। अब प्यारे बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पर बार बार क्या आ रहा है 9 9 9 आ रहा है। जब इसको बार बार आता है इसके लिए एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं आंसर लिखते हैं और प्यारे बच्चों ये माइनस था माइनस लगाएंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको 0.9 जो चीज़ बार बार आती है इसके ऊपर एक लाइन ऐसे खींच देते हैं, तो ये लाइन जो खींचते हैं इसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों बार कहते हैं। तो इस बार को याद रखना है, इसका मतलब होता है अब 9 बार बार लिखना है, ठीक है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा किस तरह से किया जाता है। आइए थर्ड पार्ट देखते हैं, इसका थर्ड पार्ट किस तरह से करना है। तो प्यारे बच्चों थर्ड पार्ट इसका बहुत ही बढ़िया दिया गया है, जो कि ये 35/16, तो 35/16 दिया गया है प्यारे बच्चों। तो आइए इसको भी हम सरल करते हैं। तो 35/16 किस तरह से हम इसको भाग देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, एक भाग का निशान बनाना है। उसके बाद आपको 16 जो है इसको पहले लिखना है और जो 35 है इसको अंदर लिख देना है, ठीक है। अब 16 का पहाड़ बढ़ना है, 35 से आगे नहीं जाना चाहिए, तो 2 बार में जाएगा। 16 दूनी 32, तो 32 लिखेंगे और माइनस करेंगे और प्यारे बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 3। अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दशमलव लगाना है। दशमलव लगाने के बाद आपको क्या करना है 0 यहाँ पर बढ़ा देना है। अब प्यारे बच्चों 16 के पहाड़े में 30 से आगे नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा, तो एक बार में ले जाएंगे। 16 कम 16 लिखेंगे, माइनस करेंगे और यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब देखिए यहाँ पर 14 आ गया। अब प्यारे बच्चों इसके अंदर क्या करेंगे, अब हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, अब देखिए 16 के पहाड़े में 14 नहीं आता, इसके लिए 0 बढ़ा देना है, ठीक है। 0 बढ़ाने के बाद 16 का पहाड़ पढ़ना है, 140 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आइए 16 का पहाड़ पढ़ते हैं, 140 से आगे हमारा नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों 16 8 144 होता है, 16 8 128 होता है, तो यहाँ पर 16 8 128 लिख देंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या आएगा हमारा 10 में से 8 जाएगा, 2 आएगा, यहाँ पर 3 में से 2 जाएगा, 1 आएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों अब देखिए आपको क्या करना है, अब फिर से यहाँ पर हमारा ये 8 बार में गया था। अब प्यारे बच्चों फिर से हम यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, 0 बढ़ा दिया। अब फिर से प्यारे बच्चों हमको 16 का पहाड़ पढ़ना है और देखना है कि ये कितनी बार में जाता है। तो 16 सत्ते 112 आता है, तो 7 बार में 112 हम लिख देंगे और इसको घटा देंगे। घटाएंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 8 और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है, इसलिए अब हमको यहाँ पर फिर से 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगा दिया हमने। अब देखिए 16 पंचे 80 होता है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे और यहाँ पर 80 लिख देंगे और घटा देंगे, तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों जो आंसर यहाँ पर आता है, तो आंसर आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसके आगे माइनस नहीं था इसलिए माइनस नहीं लिखेंगे, तो केवल यही लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आंसर 2.1875 ये जो होगा ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों आइए इसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वो किस तरह से होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए जो आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है, -2 सही 4/11। तो प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, हमको सरल करना है। तो यहाँ पर 11 दूनी 22, 22 में आपको 4 जोड़ना है, तो हो जाएगा 26, 26/11, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अब क्या करना है, अब आपको इसको भाग देना है। तो यहाँ पर अब भाग देंगे प्यारे बच्चों, 11 लिखेंगे पहले और 26 लिखेंगे अंदर और भाग देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर अब भाग देना है आपको, तो ध्यान से देखिएगा किस तरह से करेंगे। अब देखिए 11 दूना 22, 2 बार में जा रहा है और 22 हमने लिख दिया है और घटा देंगे तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों देखिए 11 पहाड़ में 4 नहीं आता इसलिए दशमलव लगाना है और 0 अब बढ़ा सकते हैं। अब देखिए 11 त्रिक 33 होता है, तो 3 बार में 33 ले जाएंगे और घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका 7 आ जाएगा। उसके बाद अब फिर से 11 पढ़ में 7 नहीं आता जाता है, तो इसको 0 बढ़ा सकते हैं। अब जब दशमलव लगाते हैं आप बार बार 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जब उस पहाड़े में ना आए। तो यहाँ पर अब कितनी बार में जाएगा, 6 बार में जाएगा, 66 आएगा, माइनस करेंगे प्यारे बच्चों। इसके बाद आपका
10 में से 6 जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा और यहाँ पर प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों फिर से देखिए यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। फिर से ये अब 3 बार में जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 33। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस करेंगे, तो माइनस करने पर प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका आ जाएगा 7। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपका 7 आ गया, 7 आएगा, 7 आएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद 6 आएगा, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों घटाएंगे 66 लिख करके, तो फिर से प्यारे बच्चों आपका जो आएगा 4 आएगा। ठीक है, फिर से प्यारे बच्चों यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, फिर इसके बाद 3 बार में जाएगा, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, लिखेंगे 33 माइनस करेंगे, फिर से आपका 7 आएगा। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो बार बार हैं, जैसे 3 6 3 6 3 6, फिर से 3 6 आएगा, इसको करेंगे तो ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये जब इस तरह से आए तो आपका जो आंसर होगा वो किस तरह से लिखा जाता है आइए जानते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो आएगा, ये माइनस था तो माइनस लगा कर लिखेंगे, तो माइनस यहाँ पर लगाएंगे, माइनस लगाया, उसके बाद 2.36, देखो बार बार क्या आ रहा है, 3 6 3 6 बार बार आ रहा है, दोनों के ऊपर ऐसे लाइन खींच देना है, तो इसको बार कहते हैं, मतलब बार बार लाएंगे। तो 3 6 3 6 आप जान जाएंगे, यहाँ से 3 6 3 6 बार बार लिखना है। तो ये जो होता है इसी तरह से आंसर लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों इसका आइए देखते हैं हम लास्ट क्वेश्चन जो कि है 6 का लास्ट। ठीक है, इसको भी आपको दशमलव में बदलना है, तो इसको आइए देख लेते हैं। तो ये 5th नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपका, ये दिया गया है आपको -88/7। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको किस तरह करना है। तो प्यारे बच्चों देखिए -88/7, इसको भी आपको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है 88 को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, एक बार में जा रहा है, 7 एकम 7, तो घटाएंगे यहाँ पर तो 1 और 8 आ जाएगा, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 14 लिखेंगे, घटाएंगे 4 आ जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों 7 के पहाड़े में 4 नहीं आता तो इसलिए दशमलव लगा देना है, उसके बाद अब 0 बढ़ा देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 7 का पहाड़ा पढ़ना है, 40 से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो 7 5 35 आ जाएगा, यहाँ पर 5 बार में 35 ले जाएंगे और घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है, अब 0 बढ़ा सकते हैं, तो 7 बार में 49 आता है तो 49 लिख देंगे, घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब 0 बढ़ा सकते हैं, तो 7 एकम 7 आ जाएगा, फिर से 7 लिखेंगे, घटाएंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बढ़ा सकते हैं, तो 7 चौक 28 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 28 लिख देंगे, घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो अब 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 आ रहा है। अब देखिए इसके बाद फिर से 0 बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 14 आ गया, माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इतना से आगे हमको नहीं ले जाना है, बस हमको कुछ अंक तक ही 3 4 अंक तक ले जाना पड़ता है, क्योंकि ये अब अनावर्ती है तो ये आपका आता ही रहेगा। ठीक है, ये अब काटेगा नहीं होगा, ना ही यहाँ पर कोई संख्या दोबारा आएगी, यहाँ पर बस अलग अलग संख्याएं ऐसी आती रहेंगी। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है प्यारे बच्चों, माइनस लगा कर लिखेंगे, माइनस लगाएंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12.57142। ठीक है, आप चाहे इसको आगे भी ले जा सकते हैं, लेकिन इतना लिखना बहुत रहता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने आप सभी को यहाँ तक 6 नंबर तक क्वेश्चन बता दिया है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। ये आपका लास्ट है इस पूरे एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इसके बाद हम कल से पढ़ेंगे चैप्टर 2 जो कि आपका है चैप्टर 2 आपका है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल पढ़ने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से और वीडियो को लाइक करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों देखते हैं हम 7 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमको दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। मतलब आपको इसको फिर से भिन्न में बदलना है, ये दशमलव में अब भिन्न में बदलना है प्यारे बच्चों। तो आइए हम देखते हैं भिन्न में किस तरह से बदला जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए आपको इस तरह से दिया गया है। ठीक है, इसको हमको भिन्न में बदलना है। तो प्यारे बच्चों इसको भिन्न में बदलने के लिए आप जानते हैं सबसे पहले हमको हल लिख करके इसको सॉल्व करना होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने बताया था आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको लिखेंगे, उसके बाद हमको नीचे 1 लिख देना है। 1 लिखने के बाद हमको देखना है दशमलव के इस साइड दाहिनी तरफ कितनी संख्याएँ हैं। तो गिनते हैं 1 2 3 है, तो 3 है तो 3 0 लगा देना है और यहाँ से दशमलव को रिमूव कर देना है। तो यहाँ पर आपको प्यारे बच्चों बच जाएगा 15 और बटे में 1000। ठीक है, तो याद रखना प्यारे बच्चों ये जो 0 है इसको आगे वाले 0 को नहीं लिया जाता, आगे के 0 का कोई महत्व नहीं होता है दशमलव हटने के बाद। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 के पहाड़े सरल हो रहा है, तो 5 के पहाड़े में 15 3 बार में आता है। अब इसको भी सरल करेंगे प्यारे बच्चों, तो 5 दूनी 10 और 200 लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आंसर आपका हो जाएगा ये 3 बटे में 200 आंसर यही हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आइए इसके दूसरे नंबर के पार्ट को देखते हैं। दूसरा नंबर पार्ट इसका किस तरह से किया जाएगा, दूसरा नंबर पार्ट भी हम कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्व। तो दूसरा नंबर पार्ट यहाँ पर दिया गया प्यारे बच्चों 0.84, तो इसको करते हैं हम हल। तो प्यारे बच्चों इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है,
0.84 को लिख लेना है, बटे में आपको 100 लगाना है। क्यों लगाना है 100? क्योंकि यहाँ पर 2 अंक हैं, 2 अंक के लिए 2 जीरो लगा देना है। ठीक है, तो फिर जो आपका ये बन जाएगा 84 और बटे में Great choices for the great you. Open your free DMAT account with के लिए 2 जीरो लगा देना है। ठीक है, तो फिर जो आपका ये बन जाएगा 84 और बटे में, ठीक है, 100। अब प्यारे बच्चों देख सकते हैं ये हमारा 2 के पहाड़े से या 4 के पहाड़े से सरल हो रहे हैं। तो 4 के पहाड़े से ये सरल हो रहा है, 4 के पहाड़े से इसको हम सरल करते हैं। ठीक है, तो 4 के पहाड़े से करेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपका हो रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ये आंसर हो जाएगा ये 21/25 आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका लास्ट वाला क्वेश्चन जो 3rd नंबर का है इसको आइए देखते हैं। तो 3rd नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको दिया गया है 12.625। ठीक है, 625 दिया गया है और इसको हमको करना पड़ेगा हल। तो प्यारे बच्चों इसको कर लेते हैं हम हल। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इसको 12.625 लिख लेना है और बटे में लगा देना है 1000। क्यों 1000 लगाना है? क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट हैं। ठीक है, 3 अंक होने पर आपको 1000 लगाना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों करते हैं इसको डिवाइड, किससे? ये भाग जा रहा है तो भाग जा रहा है 5 से, तो 5 से इसको भाग देंगे दोनों को। तो इसको 5 से भाग देने पर आपका क्या आएगा ये देखते हैं। तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका 25 आ रहा है भाग देने पर। ठीक है, तो 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 25। हाँ, अब इसको देंगे प्यारे बच्चों तो आपका आएगा 5 दूनी 10, 00। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 25 और 200 को फिर से 5 से भाग देंगे तो ये 5 25। ठीक है, 5 25 है, अब 2 नहीं जा रहा है, इसके लिए 0 लगाना है। तो 5 25 और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आपका 5 चौक 20 और 0। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अभी भी ये जो है आपका 5 से जा रहा है, तो फिर से अभी से इसको 5 से हम भाग देंगे। तो 5 से भाग देने 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 8 40, तो 8 बार में जा रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो आएगा आपका आंसर करेक्ट वो 101/8 यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा ये पूरी एक्सरसाइज किस तरह से करनी थी। और अगर आपने इसके पिछले वाले पहले पार्ट के सभी एक्सरसाइजों को नहीं देखा है तो जल्दी से आप हमारे चैनल पर जा करके देख लीजिए, या आप जो प्लेलिस्ट दिख रही है इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और आप उन सभी वीडियोस को जल्दी से देख डालिए। नहीं तो अगर आपकी परीक्षा आ जाएगी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है इस तरह के क्वेश्चंस को करने में। मैंने इन सभी क्वेश्चंस को